माँ शारदे को नमन करती हूँ और हमारे सभी YouTube चैनल के जो मित्रगण हैं उनका भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे यहाँ कवि के रूप में शिकोहावाद से पधारे हैं हास्य कवि आदरणीय अनिल बेधड़क जी। बेधड़क जी लगभग 3 दशक से मंचों पर काव्य पाठ कर रहे हैं और हास्य कवि के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। कई टीवी चैनलों पर आ चुके हैं। आपका काव्य पाठ सराहनीय रहा है। आप गीत, गजल, छंद, हजल, मुक्तक और बहुत सारी विधाओं में लिखते हैं। कविराज का एक चैनल भी चलता है, हम अभी उनसे पूछेंगे। और कविराज की जो लेखन क्रिया है निरंतर चलती रहती है और अपनी रचनाओं से श्रोतागणों को हमेशा हंसाते रहते हैं, गुदगुदाते रहते हैं। ऐसे हैं आदरणीय अनिल बेधड़क जी। आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नमस्कार बेधड़क जी। हैं आदरणीय जी, आपने जो आप बैल मुझे मार में जो रचनाएं लिखी हैं वो भी बहुत अच्छी रचनाएं लिखी हैं। कृपया आप उनमें से भी कुछ पंक्तियां हमारे श्रोताओं को सुनाइए। आ बैल मुझे मार, ये एक हास्य व्यंग संकलन है जी। तो इस संकलन में देश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवियों की रचनाएं भी आई हैं जी। जिसमें मुझे भी सम्मिलित किया गया है। जी। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कवि अरुण जैमिनी जी हरियाणा के जी। और आपके नरसिंहपुर बिहार के गुरु सक्सेना जी, जी। राजेंद्र मिलन जी जी। और रीवा मध्य प्रदेश की आपकी ये रेणु शर्मा श्रद्धा जी, अलका शर्मा गाजियाबाद और संगीता गोयल नोएडा की भी रचनाएं आई हैं। तो मैं तो हास्य पवन आगरी जी की भी, पवन आगरी इनकी भी आई हैं। पवन आगरी जी की आ बैल मुझे मार के जो इसके संकलन करता जी आपके चंद्रवीर सोलंकी निर्भय जी जो कि आगरा के ही रहने वाले हैं जी। और यदि आपको ये आ बैल मुझे मार संकलन प्राप्त करना है तो आरबी प्रकाशन के डायरेक्टर रोहित शर्मा जी से संपर्क स्थापित करें। ये संकलन आपको प्राप्त हो जाएगा। इनका जो फोन नंबर है 6239078970। एक बार और सुने 6239078973। इस पर संपर्क स्थापित कर आप अपनी संकलन मंगा सकते हैं। जैसा कि आदरणीय मीना जी आपने कहा कि आपकी जो रचनाएं इसमें आई हैं, मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ। आजकल मैंने जो मंचों साहित्यिक मंचों पे जो गंदगी हो गई है बिल्कुल उसको मैंने एक रचना के माध्यम से उजागर किया है। उसकी कुछ पंक्तियां देखें। स्वागत कि एक युवती मेरे कवि मित्र के पास आई, अगड़ाई लेकर थोड़ी लजाई, फिर मुस्कुराई, धीरे से मेरे कवि मित्र के कान में फुसफुसाई। कविवर यदि आपकी दया दृष्टि हो जाए तो मैं कवित्री बन जाऊं, अखिल भारतीय मंचों पर चल जाऊं। यदि आपकी दया दृष्टि हो जाए तो मैं कवित्री बन जाऊं, अखिल भारतीय मंचों पर चल जाऊं। इतनी बात सुन मेरे कवि मित्र के हृदय की कली कली खिल गई। उनको ऐसा लगा जैसे कि उन्हें कोई स्वप्न परी मिल गई। वे बोले, महोदया
कवित्री बनना कौन सी बड़ी बात है। जी। हर सफल कवित्री के पीछे किसी ना किसी बड़े कवि का हाथ है। मौके का लाभ उठाते हुए मेरे कवि मित्र ने उस युवती के सम्मुख एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का प्रस्ताव धर दिया। अधजल गगरी को गंगा जल से भर दिया। वो युवती अखिल भारतीय मंचों पर जाने लगी, अपनी कविताओं का परचम फहराने लगी। तभी एक कवि को दूसरे कवि से कहते हुए सुना, अंधे के हाथ बटेल लगी है। दूसरा कवि बोला, नहीं नहीं, कोए के चंगुल में बुलबुल फंसी है। मैंने कहा, नहीं नहीं भैया, भूखे को रोटी मिली है, कुत्ते को बूटी मिली है। फिर वो युवती अखिल भारतीय मंचों पर जाने लगी, कविताओं का परचम फहराने लगी। तभी मंच पर एक बहुत बड़े कवि की गिद्ध दृष्टि उस युवती पर पड़ी। यह देख कवित्री सिमटी, सच्चाई लजाई। फिर उस बड़े कवि के सम्मोहन से उस बड़े कवि के सामने सीना तान कर हुई खड़ी। बड़ा कवि सब्जबाग दिखाने लगा, बड़ा कवि सब्जबाग दिखाने लगा। कपोल कल्पित कल्पनाओं के माध्यम से रूस, पेरिस, लंदन, जापान की सैर कराने लगा। वो युवती बड़े कवि की बातों में आ गई, मेरे कवि मित्र को ठेंगा दिखा गई। वो युवती बड़े कवि की बातों में आ गई, मेरे कवि मित्र को ठेंगा दिखा गई। आजकल मेरे कवि मित्र बड़े हैरान हैं, परेशान हैं। मुझे लगता है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। मुझे लगता है कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। जब से हाथ में आई चिड़िया से हाथ धो बैठे हैं, फिर भी उनका प्रयास निरंतर जारी है। पता नहीं अब किस नई युवती को कवित्री बनाने की तैयारी है, कवित्री बनाने की तैयारी है। आदरणीय, आपने के बहुत सारे कवियों की ये पीड़ा आपने अपनी रचना में बयान करी। अनिल जी, आपकी दृष्टि में नवोदित साहित्यकारों का क्या स्थान है? वैसे बताएं, जो नवोदित कवि हैं जी, उनको सहयोग देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन मैं देखता हूं सहयोग तो कोई देता नहीं है जी। और जो संयोजक लोग हैं जी, वो आदान प्रदान पर ज्यादा भरोसा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा जी, कि आदान प्रदान वाले कवियों को ना बुलाकर नवोदित भले ही कवि हो, उसकी रचना को देखते हुए बुलाना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे कि साहित्यकारों में पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए, और बढ़ावा देना चाहिए नवोदितों को। क्योंकि जब हम नवोदित कवियों को नहीं देंगे, बढ़ावा नहीं देंगे, आगे वो कैसे बढ़ पाएंगे? जी। और हम सही बात कही आपने कि जो वरिष्ठ कवि हैं उनको भी उनका सहयोग करना चाहिए। बेधड़क जी, आप जो कवि और कवित्रियां हैं जी, तो आपकी नज़र में जो वरिष्ठ कवित्रियां हैं जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वरिष्ठ कवित्रियों के लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ कवित्रियां हैं वो पूजनीय है और मैं तो उनका हमेशा सम्मान करता हूँ। जो वरिष्ठ कवित्रियां जैसे कि आपकी साहित्यिक साधना चैनल की मीना शर्मा जी, आप भी काफ़ी पुरानी हैं, चेतना शर्मा जी, सुफलता त्रिपाठी जी, तो ये लोग जो वरिष्ठ कवित्रियां थीं वो अपनी रचनाओं के बूते पर चलती थीं। जी, मैं नवोदित कवित्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूँगा, वरिष्ठ कवि एवं कवित्रियों से सीख लेनी चाहिए। तो वरिष्ठ कवित्रियों की रचनाएं ऐसी थीं जो कि जन संदेश दिया करती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जब काव्य पाठ करते हैं मंचों पे, तो सिर्फ हमें लोगों को
हंसाना या आकर्षित करना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम अपनी रचना में कुछ छोड़ के आए उनके लिए कि फलानी फलानी कवित्री आई या कवि आया, उसने हमें क्या रचना के द्वारा क्या प्रेरणा दी, जी बिल्कुल, क्या सीख दी। ये सारी चीज़ें तो होना ही चाहिए। हमारे वरिष्ठ कवि, बहुत सारे वरिष्ठ कवि हैं, बहुत सारी वरिष्ठ कवित्रियाँ हैं, और आज भी मैं कहूँगी कि आज भी बहुत सारे साहित्यकार ऐसे निकल के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, कवित्रियाँ भी अच्छा लिख रही हैं, लेकिन हम उनका सहयोग करते रहें। और मैं भी यही चाहती हूँ कि ऐसे साहित्यकारों का सब लोग बहुत तहे दिल से स्वागत करें। माँ सरस्वती की कृपा है हम सब पर बनी रहे, और जो हमारे नए साहित्यकार हैं वो आगे बढ़ते रहें। आप अनिल जी, आप रचनाएं, आपने कहा कि जो रचनाएं, मैं तो हास्यकार कवि हूँ, पर मैं इतनी ही कहना चाहूँगी कि आप जो भी हास्य की बात कहते हैं, व्यंग्य की बात कहते हैं, वो चुटकुला में नहीं लेते हैं, वो अपनी मौलिकता से कहते हैं। मौलिकता से अपनी बात को रखना, ये बहुत अलग बात हो जाती है। और मौलिकता की आपकी जो रचनाएं हैं वो अलग झलक देती हैं, झलक उनकी झलक पढ़ने वाले के ऊपर अलग अलग, सामने श्रोता भी समझते हैं इस चीज़ को, और हमारे जो मंच के वरिष्ठ कवि हैं वो भी समझते हैं कि कौन सा कवि क्या पढ़ रहा है। आप और कुछ भी बताना चाहेंगे तो आप बता सकते। मैं तो ये कहना चाहूँगा जी, आजकल मंचों पर हास्य कवियों की भरमार हो गई है। जी, जैसा कि आपने कहा कि मौलिकता होनी चाहिए, जी, तो मैं देखता हूँ मंचों पर जी, हास्य कवि कुकर मुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं। वो कविता तो कम सुनाते हैं, वो चुटकुलेबाजी ज्यादा करते हैं। बिल्कुल। तो मैं तो नवोदित कवियों से, जी, मैं तो सिर्फ निर्देश नवोदित कवियों को दे सकता हूँ, वरिष्ठ कवियों को तो नहीं। जी, और श्रोताओं को भी निर्देश दूंगा। जी, जी, मंचों पर मौलिक कविताएं पढ़नी चाहिए। जी, तो मैंने अभी 15 अगस्त गया था, जी, तो मैंने व्यंग्य के माध्यम से बात कही जी, कि आज़ादी जी, बेशक मिली, बहुत बुरा है हाल। आज़ादी बेशक मिली, बहुत बुरा है हाल, गधे पंजीरी खा रहे, खूब उड़ाते माल। गधे पंजीरी खा रहे, खूब उड़ाते माल। बहुत सुंदर। तो कहने का तात्पर्य है जी कि यदि आपको श्रोताओं को गुदगुदाना है, हंसाना है, जी, तो अपनी कविताओं के माध्यम मौलिकता से मौलिकता से हंसाइए। अंत में जी, मैं साहित्यिक साधना चैनल की ऑर्गेनाइजर वरिष्ठ कवित्री आदरणीय मेरी बहन मीना शर्मा जी का हृदय तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने चैनल पर आमंत्रित किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।